हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। गोरखपुर के बाद वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज अपने ही संसदीय क्षेत्र काशी में होंगे। 2 दिन के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। काशी वासियों को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में चुनावी शंखनाद भी करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि केंद्र की सत्ता का रास्ता जहां कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो काशी का संदेश भी हर क्षेत्र में जाता है, ये भी कहा जाता है। आज कई सौगातें गोरखपुर के बाद काशीवासियों को भी मिलने वाली है। पीएम मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र यानी काशी के दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी काशी की जनता के लिए कई सौगात भी साथ लेकर आएंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री करीब 12,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री वाजिदपुर के इसी मैदान से 50,000 लोगों के बीच जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही 12,000 करोड़ का तोहफा काशीवासियों को देंगे। माना जा रहा है कि चुनावी साल होने के नाते 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद अहम माना जा रहा है और मिशन 2024 का जीत का मंत्र भी प्रधानमंत्री यहीं से देंगे। पीएम मोदी काशी वासियों को 12,148 करोड़ की लागत वाली 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी की जनता को मिलने वाली सौगात पर नजर डालें तो इसमें दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सोन नगर नई रेलवे लाइन का निर्माण, साथ ही औड़िहार जौनपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण शामिल है। इसके साथ ही पीएम मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 56 वाराणसी जौनपुर 4 लेन, लोक निर्माण विभाग की 18 सड़कों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही सौगात की लिस्ट में मणिकर्णिका घाट का कायाकल्प, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 3 रेलवे ओवरब्रिज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 10 मंजिला अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास समेत कई योजनाएं हैं। 12,000 करोड़ से भी अधिक के जो लोकार्पण और शिलान्यास की योजनाएं शामिल हैं, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ और सोन नगर नई रेलवे लाइन का निर्माण, इसके अलावा औड़िहार जौनपुर सेक्शन रेलवे लाइन का दोहरीकरण, इसके साथ ही औड़िहार भटनी सेक्शन से रेलवे लाइन का विद्युतीकरण शामिल है। सीपेट करसना में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का स्थापना कार्य जो कि पूरा हो रहा है। इसके अलावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल गर्ल्स हॉस्टल G10 का निर्माण। इन सारे प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री इसी जनसभा स्थल से करेंगे। उधर 2024 लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में प्रधानमंत्री टिफिन बैठक के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। माननीय प्रधानमंत्री बरेका में जाकर के हम कार्यकर्ता जो वाराणसी महानगर के हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे पार्षद गण हैं, महानगर में रहने वाले क्षेत्र के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी और हमारी महानगर के पूरी जो है पदाधिकारियों जो 24 हैं, सबके साथ जो है उनकी एक टिफिन वार्ता होने वाली है। कल 7:30 बजे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी हम वाराणसी महानगर के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ मीट करने वाले हैं। जनसभा को संबोधित करने के साथ ही काशी के प्रबुद्ध जन से संवाद भी करेंगे। फिलहाल पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हैं। पीएम मोदी के दौरे के साथ ही यूपी में लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी हो जाएगा। तो वाजीपुर की मैदान से आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार है और वाजिदपुर का ये मैदान गवाह बनेगा 12,000 करोड़ के तोहफे का। साथ ही 50,000 से अधिक लोग भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है, ये चुनावी चश्मे से अगर देखे तो ये बेहद अहम माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं गोरखपुर से। दीपक, देखिए आज तो पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहने वाली है। पहले गोरखपुर को कई विकास की योजनाओं परियोजनाओं की सौगात देंगे और उसके बाद फिर काशी में उनकी मौजूदगी होगी। गोरखपुर को जो आज सौगातें मिलने जा रही है, जो कार्यक्रम है, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है और आज जो
पूर्वांचल से संवाद होगा, क्या वो 24 का शंखनाद होगा? देखिए पूजा, बिल्कुल आपने सही कहा, ये 24 का शंखनाद ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी चुनाव के पहले गोरखपुर आए हैं, चाहे बात हम 2016 की करते हैं, 2019 की करते हैं या फिर 2021 की करते हैं, जब जब चुनाव के पहले गोरखपुर को उन्होंने सौगात दी है, तब तक पूर्वांचल में बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं। साथ ही जो वोट बैंक है, जो वोटिंग प्रतिशत है, वो भी बीजेपी के पक्ष में काफी बड़ा है। मोदी लहर जो कहा जाता था, वो इन तमाम योजनाओं की पूर्वांचल से जब शुरुआत होती थी तभी यहाँ पे देखने को मिलती थी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर और वाराणसी के दौरे पे है, और ये दौरा बेहद अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि विकास की तमाम योजनाओं की सौगात तो प्रधानमंत्री देने ही जा रहे हैं। साथ ही 2024 को लेकर के जिस तरह से सरकार मिशन 80 के मोड में है, यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने की दावेदारी बीजेपी कर रही है, उस दावेदारी पर मोहर लगाने के लिए खुद प्रधानमंत्री आज गोरखपुर से वाराणसी का दौरा कर रहे हैं। लगातार यहाँ पे कार्यकर्ताओं के बीच में एक मैसेज भी दे रहे हैं कि कार्यकर्ता अब एकजुट होकर के पूरी तरह से सड़कों पर उतर जाएं। और आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए अगर कहें तो गोरखपुर को पूरी तरह से सजाया गया है। हम जिसमें प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे, गोरखपुर के 60 पॉइंट पर लगभग 10,000 से अधिक कार्यकर्ता सड़कों के दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। 2:15 बजे का वक्त है प्रधानमंत्री के गोरखपुर में आने का, और 2:30 बजे वह एयरपोर्ट से गीता प्रेस पहुंचेंगे। इसी रास्ते से टाउन हॉल गोलघर होते हुए वो गीता प्रेस जाएंगे। एहतियातन आज सारे बाजार जो रास्ते में पड़ते हैं, जहां पे प्रधानमंत्री का फ्लीट गुजरेगा, उन बाजारों को बंद करा दिया गया है। स्कूलों को बंद करा दिया गया है। 10:30 बजे के बाद से सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल भी आज पूरी तरह से बंद रहेंगे। और लोगों से अपील भी की गई कि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री का फ्लीट गुजरेगा, उस रास्ते से वो लोग न गुजरे। हालांकि बैरिकेडिंग भी कर दी जाएगी। अभी कुछ देर के बाद से चौराहों को सजाया गया है, जहां जहां से प्रधानमंत्री का फ्लीट गुजरेगा, वहां पे लोगों को सड़क के किनारे खड़ा करके उन पर फूल बरसाने की यहाँ पे तैयारी की गई। तो पूरी तरह से अगर कहें तो इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है। और लगभग 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम गीता प्रेस में होगा। साहित्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए और खासतौर पे सनातन साहित्य को लोगों तक पहुंचाने का जो श्रेय गीता प्रेस को जाता है, उसके शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में प्रधानमंत्री आज शामिल हो रहे हैं। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गीता प्रेस पहुंच रहे हैं। तो तैयारियां पूरी हैं। इसके बाद से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 498 करोड़ के गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण की परियोजना को वो यहां से शिलान्यास भी करेंगे। तो निश्चित रूप से गोरखपुर के लिए अगर कहें तो विकास की योजना तो प्रधानमंत्री लेकर आए ही हैं। साथ ही चुनावी सरगर्मी भी बीजेपी के द्वारा इस दौरे के बाद से बढ़ा दी जाएगी। और लोगों से, कार्यकर्ताओं से, खासतौर पर जो आज मोदी मंत्र कार्यकर्ता लेकर के जाएंगे, उसके बाद से 24 के तैयारियों में पूरी तरह से जुट जाएंगे। सभी पार्टी के पदाधिकारियों को, जितने भी विधायक, सांसद या गोरखपुर और आसपास के जो तमाम मंत्री हैं, उनसे भी कहा गया है कि वो लोग अपने अपने क्षेत्र में पूरी तरह से जुट जाएं और प्रधानमंत्री। ठीक है, हम लगातार आपसे दीपक अपडेट्स लेते रहेंगे। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वही पीएम के दौरे को लेकर सांसद रवि किशन ने क्या कुछ कहा है, वो भी जरा सुनाते हैं आपको। गोरखपुर को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं, और वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत खासतौर पे पर्यटन के लिहाज से और श्रद्धालुओं के लिहाज से इस रूट पर यानी लखनऊ और गोरखपुर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस समय हमारे साथ में बातचीत करने के लिए रवि किशन जी हैं, बीजेपी सांसद है। और सर, आपके क्षेत्र में अब वंदे भारत आ रही, कैसा लग रहा है पहला तो ये, और कितना फायदा होगा? बहुत एक्साइटेड है समस्त भारतीय जनता पार्टी संगठन, उससे ज्यादा पूरे गोरखपुर की देवतुल्य जनता को कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले यहाँ एम्स दिया, इतना बड़ा अस्पताल जिससे कई लोगों की जान बची, कोविड में से लेकर हर जगह, फर्टिलाइजर दिया, खाद कारखाना 8,000 करोड़ का, सड़कें दी अनगिनत, इलाज के लिए पैसे दिए। अब आ रहे हैं और वंदे भारत देके और पूरा रेलवे स्टेशन को एक 5 स्टार का रूप देने के लिए, जहां पर 1 लाख लोगों का रोज आना जाना है, तो एक बहुत बड़ी सौगात है समस्त पूर्वांचल के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए दिवाली कह सकते हैं आप। एक दिवाली वाला माहौल है। जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, गोरखपुर। यूनिफॉर्म